बॉलीवुड में एक समय पर पौराणिक फिल्मों का चलन बहुत ज्यादा हुआ करता था। इन फिल्मों को लोग भी काफी पसंद किया करते थे। इन्हीं में से एक थी साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म जय संतोषी माँ। इस फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। जय संतोषी माँ ने टिकट की खिड़की पर छप्पर फाड़ कमाई तो की ही थी, साथ ही इसके कई कलाकारों की किस्मत भी बदल दी थी। इस फिल्म में देवी का रोल निभाने वाली अनीता गुहा को इस फिल्म के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई। अनीता ने मात्र 15 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने बंगाली फिल्म बानशेर केला से अपना डेब्यू किया था। इसके बाद वह छूमंतर में नजर आईं। फिल्मों में कई सहायक भूमिका निभाने के बाद धीरे धीरे उनका करियर ग्राफ बढ़ने लगा और जय संतोषी माँ फिल्म मिल गई। इस फिल्म में काम करने से पहले अनीता ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि सिर्फ 15-20 मिनट के रोल से ही वह पूरे देश में फेमस हो जाएंगी। जय संतोषी माँ ने अनीता को रातों रात स्टार बना दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान अनीता ने बताया था कि इस फिल्म के बाद लोग उनके पैर छूते और उन्हें सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने के लिए कहते थे। इस फिल्म के बाद अनीता के पास लगातार कई धार्मिक फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन अनीता अपनी इस इमेज से संतुष्ट नहीं थी। उन्हें अलग अलग तरह के किरदार निभाने में ज्यादा रुचि थी, इसलिए उन्होंने लीक से हटकर फिल्में करना शुरू की, लेकिन वो सभी फ्लॉप रहीं। 1964 में अनीता गुहा ने महारानी पद्मिनी नाम की फिल्म में लीड रोल निभाया। वो ये कहानी है जिस पर संजय लीला भंसाली ने दीपिका पादुकोण को लेकर पद्मावत बनाई थी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस कहानी को लेकर कोई बवाल तब नहीं हुआ था। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के मन में अनीता गुहा माँ संतोषी के रूप में बस गई थी। उनकी इस फिल्म को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग बुग्गी और बैलगाड़ियों में भरकर पहुंचे थे। सिनेमा घरों में घुसने से पहले लोग चप्पल उतार देते थे और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। अनीता गुहा के घर पर भी फैंस का जमावड़ा रहता था, लेकिन संतोषी माँ बनने से पहले अनीता गुहा ने फिल्मी पर्दे पर कई बार सीता मैया का भी किरदार निभाया था। अनीता गुहा संपूर्ण रामायण, शंकर, सीता, अनुसुईया, श्री राम, भरत मिलाप और तुलसी विवाह जैसी फिल्मों में माँ सीता के रोल में दिखी थी। इन फिल्मों में अनीता गुहा को सीता के रोल में देख लोग उन्हें असली सीता समझते थे। वो लोगों के लिए सचमुच की देवी बन चुकी थी। अपने 30 साल के करियर में अनीता गुहा ने करीब 40 पौराणिक फिल्में की। इन फिल्मों का सिलसिला 1975 तक चला। आज भी जब फिल्मी या टीवी पर्दे पर सीता बनी हीरोइनों की बात होती है तो अनीता गुहा और दीपिका चिखलिया की उस छवि में फिट बैठ पाती हैं। अनीता गुहा ने 15 साल की उम्र में एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था और फिर एक्टिंग की दुनिया में आ गई। 1950 में वह मिस कोलकाता बनी थी और फिर 1955 में वह फिल्म में टोंगा वाली से एक्टिंग डेब्यू किया। इसके बाद अनीता गुहा ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, जिसमें देख कबीरा रोया, शारदा और गूंज उठी शहनाई जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 1957 में अनीता गुहा ने पहली पौराणिक फिल्म की, जिसका नाम पवन पुत्र हनुमान था। इसमें वह सीता के रोल में नजर आई थी। इसके बाद से अनीता गुहा को पौराणिक फिल्में ही मिलना शुरू हो गईं। संपूर्ण रामायण में भी उन्होंने सीता का रोल प्ले किया, लेकिन जय संतोषी माँ ने उन्हें ऐसी शोहरत दी जिसकी कल्पना भी नहीं करी थी उन्होंने। वैसा स्टारडम उन्हें अपने 30 साल के लंबे करियर में भी नहीं मिला था। उनकी इस फिल्म ने तब शोले को तब टक्कर दी थी। पौराणिक फिल्मों और किरदारों से अनीता गुहा ने बेहिसाब लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन उन्हें इन किरदारों से चिढ़ होने लगी थी। बताया जाता है कि कोई भी निर्माता या निर्देशक उन्हें कोई अन्य रोल देना नहीं चाहता था, वह उन्हें देवी का ही रोल देता था। ऐसे में फिर जय संतोषी माँ के बाद अनीता गुहा ने इस तरह के किरदारों से तौबा कर ली, लेकिन कोई और किरदार या अलग तरह की फिल्में उन्हें नहीं मिली। तब 1991 में अनीता गुहा ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। फिल्म में संतोषी माँ बनी अनीता गुहा की पर्सनल लाइफ दुखों से भरी हुई थी। यूं तो माणिक दत्ता के साथ अनीता गुहा की शादीशुदा जिंदगी अच्छी थी, लेकिन सीता मैया और जय संतोषी माँ जैसे किरदार निभाने वाली ये एक्ट्रेस असल जिंदगी में माँ बनने से वंचित रह गईं और ये बात उनको बहुत सालती थी। एक समय अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर रही अनीता को सफेद दाग की बीमारी हुई, जिसके चलते उनका घर से बाहर जाना कम हो गया। इन दागों को छुपाने के लिए वह ढेर सारा मेकअप किया करती थी, लेकिन जिस एक्ट्रेस ने प्रोफेशनल में शोहरत इतनी ऊंचाइयां बुलंदियां छुई हों, उसे निजी जिंदगी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अनीता गुहा ने एक्टर माणिक दत्त से शादी की।
उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी तो एक बेटी को गोद लिया, लेकिन बाद में उनके पति की मौत हो गई और एक्ट्रेस अकेली रह गई। हालांकि इस अकेलेपन में माला सिन्हा और स्मृति बिस्वास समेत बड़ी बहन की बेटी सहारा बनी। फिर 20 जून 2007 में उनका कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। अनीता गुहा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें स्कूल के दिनों से ही मेकअप से इतना प्यार था कि कई बार उनकी पिटाई भी हुई थी। मेकअप की शौकीन अनीता को ल्यूडोकर्मा की चपेट में आने के बाद मजबूरी में हैवी मेकअप करके रहना पड़ा। 20 जून 2007 को अनीता का निधन हो गया। अपने आखिरी समय में तनाव और ल्यूकोडर्मा से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने अपने करीबियों से कहा था कि अंतिम संस्कार से पहले उनका मेकअप किया जाए ताकि उनके सफेद धब्बे ना देख पाए। उनकी यह अंतिम इच्छा भी पूरी की गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।